हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज एक नया घोषणा आया है, एक राजपत्र में प्रकाशित हुआ है जो ऑफिशियली है, लेकिन उसका अभी सीजी व्यापम द्वारा ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया गया है कि एसआई सीजीएसआई का परीक्षा 6 नवंबर 2022 को होना है। 6 नवंबर 2022 को होना है। मतलब क्या है कि अब आप एकदम जोरों शोरों से तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास 40 से 45 दिन होंगे। अच्छा, उसी के बिहाफ में मैंने उसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया है कि कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, कौन कौन से चरण है, आप देखिएगा। अच्छा, मैं आज आपको बताने वाला हूँ सीजीएसआई का जो प्रीवियस ईयर 2012 में पेपर हुआ था, तो कैसे क्वेश्चन आए थे। तब छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पेपर को लेता था, मतलब छत्तीसगढ़ पुलिस एकेडमी पेपर को लेता था। अच्छा बताइएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस एकेडमी का मुख्यालय या नाम परिवर्तन किया गया कहाँ है? तो स्टार्ट करते हैं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। और हाँ, उसका आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा, आप कोशिश करिएगा बताने का। ठीक, स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ये पहला क्वेश्चन है। मतलब कोई भी सेट करा होगा तो ये है ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग। ये ऑफिशियली डाटा है जिसमें मतलब ये ऐसा आंसर है जो जो आयोग द्वारा, जो जैसे पुलिस विभाग द्वारा लिया गया था। तो ठीक, अब देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आगे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल रिक्त रहता है तो उनके कर्तव्यों को निष्पादन कौन करता है? तो हमारे राष्ट्र के, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें क्या होती है? निकोटीन। ठीक। कच्चे तेल से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। तो विभिन्नात्मक आश्वासन से। बिजली बल्ब में क्या कौन सा गैस होता है? तो इसमें नाइट्रोजन होता है। और जो बल्ब में तंतु होता है ना, टंगस्टन, वो किसका बना होता है? जो फिलामेंट, वो टंगस्टन का बोला होता है डब्लू, परमाणु क्रमांक 80। ठीक है। अभी मैथ्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि 600 का 3 बटा भाग का 60% क्या होगा? तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, 3/4 है तो 60% कितना? 60/100। तो ऐसे कटा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर लगेगा ना तो मैं मैथ्स का एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जो आपके सीजीएसआई के लिए और बाकी अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 270। ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर भाग रहा है और उसके पीछे कौन है? पुलिस है। वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो दोनों बीच के अंदर दिए 100 मीटर। तो इसका आंसर असापेक्षित चाल बटे समय से निकल जाएगा। तो समय निकल रहा है, इसमें समय आएगा ऑप्शन नंबर बी। बना के देखिएगा, आपके सामने प्रश्न है। ना समझ आए तो आप कमेंट में बताइएगा कि इसको मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। मच्छर मलेरिया से, जैसे मच्छर मतलब मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, वैसे कुत्ते के काटने से क्या होगा? तो रेबीज, ऑप्शन नंबर डी। ओके। सीरीज से ये भी रीजनिंग का है। 8 13 कितना गैप? 5 का गैप। 13 20, 7 का गैप। हाँ, 7 का गैप, इसके बाद 9 का गैप आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी है 29 इसका आंसर आएगा। ठीक है। अब औसत से रिलेटेड एक प्रश्न है कि बाकी जो दिया है 2 4 3 5 6 7 9, 7 लास्ट में है और एक अ है, उसका औसत 6 दिया है। अ का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, सबको जोड़ के जितना संख्या भाग दे देना और जो है बराबर उसके बराबर कर देना और अ का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 12। ठीक है। अब योग सीख रहे हैं 12 व्यक्तियों का औसत आयु। तो औसत से संबंधित औसत चाल, औसत दूरी और औसत एवरेज का भी टॉपिक है, उससे भी एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो ये 10 व्यक्तियों का औसत 52 है, उसमें प्रशिक्षु का जो जो शिक्षक है उसका आयु जुड़ जाता है तो 34 बढ़ जाता है। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, शिक्षक का आयु। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक। किसी अंक का 25% 20 है तो उस अंक का 40% क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 32। ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, किसी अंक, मान लो एक अंक है, उसका 25% क्या है? 25 बराबर बराबर 20। कितना? 20। तो ये 25 से कम 25, 25 चौक 100, इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर किसका? ठीक है। ये 4 का मल्टीप्लाई होगा 20 में तो 80, और 80 का 40%। तो कुछ नहीं, 40 इंटू 80 करना, तो एक शून्य एक शून्य कटा, 8 चौक 32, तो 32। ठीक। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, घड़ी की दिशा में 60 डिग्री मुड़ता है और घड़ी की उल्टी दिशा में कितना डिग्री मुड़ता है? 100। मान लो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, मतलब ईस्ट, ये वेस्ट है। वो कहाँ पर खड़ा है? दक्षिण की दिशा में खड़ा है। पहले किधर मुड़ता है? इधर मुड़ता है 60 डिग्री, फिर 100 डिग्री यहाँ मुड़ता है। तब कौन सी दिशा में रहेगा? दक्षिण और पूर्व। तो इसका आंसर आएगा दक्षिण और पूर्व। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, डायरेक्टली आंसर आंसर देखेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। पहले 50 नेचुरल नंबर का योग निकालना है तो ऑप्शन नंबर है 1775 आएगा। दो कुर्सी और तीन दो टेबल और तीन कुर्सी का मूल्य दिया है 3500। तीन टेबल और दो कुर्सी का मूल्य दिया है 4000। तो आपको टेबल का मूल्य बताना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी आसान क्वेश्चन है। 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 18 दिवस में कंप्लीट कर लेते हैं। तो 12 गुणित इसका ना, 12 मतलब एम, घंटा आवर, दिन डी,
जो बराबर होगा, जो बाकी 16 गुणित 9 बराबर क्या निकालना है मेरे को, कार्य दिन निकालना है, तो 2d निकालना है, मतलब क्या दुगना कार्य। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 दिन निकलेगा। ठीक है। जैसे 4 वर्ष में अ और ब का औसत दिए है 18, ब अब स का औसत दिया 24, तो स का आयु 4 वर्ष बाद बताना है, तो आयु से संबंधित एक प्रश्न देखने मिल जाएगा, तो 32। ठीक है। क्षेत्रीय संघ में क्षेत्रीय सॉरी संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन कार्यों को प्रशासन कौन करेगा, तो ये कौन करेगा, राष्ट्रपति, क्योंकि संघ के नाम के बारे में बात किया है। अगर ये राज्य होता तो क्या होता, राज्यपाल। सचिन तेंदुलकर ने 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक, ये उस समय का करंट अफेयर था। ठीक है, हाईलाइटेड इशू रहा होगा। तो ढाका इसका आंसर है 2011-12 का। महात्मा गांधी का जन्म स्थल कौन सा था, पोरबंदर, 2 अक्टूबर 1969 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश को कब मिली, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1942 को। ठीक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, अच्छा इसका आंसर आएगा मदन मोहन मालवीय। ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको फिर से रिपीटेड मिल सकता है, इस एसआई में नहीं तो दूसरे एग्जाम में। अच्छा एसआई अभी हाल ही में सीजी पीएससी द्वारा पियून का एग्जाम लिया जा रहा है, और साथ ही साथ अभी एसआई का एग्जाम है। तो मैंने करंट अफेयर का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय और राज्य की स्तर का पिछले 6 महीने 6.5 महीने का डाल दिया, 6 से 7 महीने का, अगस्त तक का है मेरे ख्याल से। तो एक बार आप उसको जरूर देखेंगे। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, पिछले अभी हाल ही में जो सीजी वापम का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ही आया था। तो इसका आंसर है मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है भाई, 1 अप्रैल से। ठीक है। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1024। ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है, तो स्टील में, क्योंकि ठोस है, पानी हवा शून्य, इससे कहीं ज्यादा। हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो मेरे ख्याल से संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हो सकता है आंसर ऐसा रहा होगा ऑप्शन, तो ये एलिमिनेट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक। या फिर देख सकते हैं आगे, विलियम ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया, तो अटोबा अबोटाबाद जो पाकिस्तान में है। एनसीटी का अर्थ क्या है, एनसीटी का अर्थ होता है राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी केंद्र, नेशनल टेररिज्म सेंटर। आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, आईबी का होता है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, मतलब सीबीआई, एक्चुअल में सीबीआई है। आईबी आईबी भी एक संस्था है। एंड ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद का प्रमुख कौन होते हैं, तो ये इसका मतलब उस समय प्रमुख कौन थे, तो मार्कडेज काटजू। ठीक है। अच्छा हाँ, अभी मैं बता था गुप्तचर एजेंसी, भारत में जो गुप्तचर एजेंसी है ना, क्योंकि भाई एसआई का एग्जाम है तो ऐसा तो आएगा ही। तो ये होगा आईबी, और एक है HRAW, रॉ, एक याद रख लेना, रॉ एक होता है आईबी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्यूरो। ठीक है। फेसबुक क्या है, फेसबुक वास्तविक रूप से एक सामाजिक वेबसाइट है, मतलब सोशल मीडिया। यूसुफ रजा गिलानी किस देश के प्रधानमंत्री हैं, मतलब थे, तो ये थे पाकिस्तान के। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन थे, तो ये थे मुकुल राय। वर्तमान में कौन है, अश्वनी वैष्णव। ठीक है। मो, मेमोगेट स्कैंडल विवाद, ये पाकिस्तान से संबंधित था उस समय ना। राष्ट्रीय anthem, मतलब राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे तब ना, डी सुब्बा राव थे। अभी कौन से 25वें क्रम के शक्तिकांत शक्तिकांत दास जी। ठीक है। भारत में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, मानटेंग सिंह आलूवालिया। वर्तमान में योजना आयोग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, खत्म हो गया 1 जनवरी 2015 को। कौन सा आयोग का गठन होता है, ये आयोग का गठन होता है नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं। ठीक। उपाध्यक्ष और सीईओ, तो एक नाम याद रखना, सुमन के बेरी। ठीक है। और एक नाम याद रखना, परमेश्वरम अय्यर, जो सीईओ है वो उपाध्याय है। तो उसको एक बार पढ़ लेना, जो करंट अफेयर में है। संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्थायी सदस्यों की एक्चुअल में 10 स्थायी होते हैं, और 5 इसमें अस्थायी होते हैं जो बदलते रहते हैं। ठीक। तो इसका आंसर आएगा 15, लिया गया होगा भाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है कब होती है, तो 3 जनवरी। ये आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर 3 जनवरी आएगा कि नहीं। ठीक है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना था। क्वेश्चन क्या था, एनोमोमीटर, सिस्मोग्राफ किसको मापते हैं, भूकंप को। ठीक है। बैरोग्राफ दाब को, एनीमोमीटर हवा को, और एक लास्ट साइक्रोमीटर ये नमी को। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी चिन्हित, मतलब उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच जो एक रेखा है ना, वो क्या है, 38 समानांतर। जैसे ये कनाडा और अमेरिका के बीच में है ना। अंडमान निकोबार के बीच में 9 डिग्री 10 डिग्री का चैनल है।
मालदीव मैंने कहा 9 डिग्री, और एक और बताना 8 डिग्री। ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। हर साल जो वन के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करती है, मतलब रिपोर्ट पब्लिश करती है। और 17वां क्रम का है, जिसमें छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान है वन क्षेत्रफल और वन आवरण के दृष्टिकोण से। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड मतलब एस एससीएल एससीएल का मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान भाई बिलासपुर में, और उप मुख्यालय विश्रामपुर, कोरिया। गोमर्डा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये तब रायगढ़ में था, आज सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में आएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 130 135 194, मतलब 92 भी है, कई जगह 92 दिए रहता है। राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक किसके पूर्व अनुमति से प्रस्तुत की जाती है? तो राज्य विधानसभा में ये राज्यपाल के पूर्व, मतलब साइन की अनुमति पहले राज्यपाल देंगे, फिर ये विधानसभा में प्रस्तुत होगा। ठीक है। जबकि अगर केंद्र के बारे में बात करूं तो सबसे पहले वो कहा जाएंगे, राष्ट्रपति उसमें अनुमोदन करेंगे, फिर वो लोकसभा में प्रस्तुत होंगे। इनमें से कौन सा संस्था संवैधानिक संस्था या संवैधिक संस्था नहीं है? देखो, वित्त आयोग है 280 में, संघ लोक सेवा आयोग है 212 से 215 में, यूपीएससी के बारे में 315 यूपीएससी के पद, और 312 में इसका जो आर्टिकल प्रारंभ होता है। ठीक है। वित्त आयोग 280। एक चुनाव आयोग का बताना कितना में है? मेरे ख्याल से 324 में है। और लेकिन योजना आयोग तो भाई गैर संवैधानिक निकाय है ना, जिसको हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया था, तब तत्कालिक सरकार के द्वारा, ऐसे बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को है। यह देश के कौन से क्रम का राज्य था? तो ये 26वें क्रम का। इसके साथ 3 और जिला बने थे, मतलब CUJ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। ठीक। ओके। माना विमानतल रायपुर का क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद विमानतल। 1 जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? 1 जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? तो ये उस समय का करंट अफेयर है, देख लेना आप। इसका आंसर 27 बताया गया है, पर ठीक है, हो सकता है 27 ही होगा। निम्नलिखित में देखो यार, क्योंकि वहां पर 2007 में एक बढ़ा, 2009 में वैसे 2-4 और बढ़े थे, 2 या 3 कुछ बढ़े थे, और फिर फाइनली जितने भी हमारे 27 जिले थे जो गौरेला पेंड्रा मरवाही के आने के पूर्व थे, तब गठन हुआ था। तो इस हिसाब से आप बताइएगा इसका कमेंट करके कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री अलंकृत नहीं है? तो देखो, तब ना फूलबासन बाई थे, रामसार टेके थे, एटी दबके थे, लेकिन अनु शर्मा नहीं थे। 2014-15 में हुए हैं मेरे ख्याल से। तो ये अभी वर्तमान में होंगे तो पद्मश्री से संबंधित भी। अभी मदन लाल सिंह का नाम याद रखा, कला क्षेत्र में 2021, वर्तमान में तो नहीं मिला, लेकिन 2021 को मिला है। 1 अप्रैल 2012 से चेक एवं बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता थी वो बढ़ाया गया था। कितने महीने के लिए बढ़ाया गया था? 3 महीने की तिथि के लिए जारी किया जाता है, या फिर जारी करने की तिथि से 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय बजट 2012-13 में तब का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सर्विस टैक्स 10% से बढ़ा के कितना प्रतिशत किया गया है? अच्छा, इसको देख लेना, मेरे को नहीं पता इसका आंसर। मेरे ख्याल से आंसर नंबर सी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ ना। तो करंट अफेयर वो 2012 के हिसाब से था, ये 2018, 19, 20, 21, 22 के हिसाब से रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत की पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है? तो आप अच्छे से जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी 2012 से 2017 तक। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किसकी अत्यधिक वृद्धि से होती है? तो भाई WBC जब ज्यादा मात्रा में बढ़ता है ना, WBC तभी होता है, जिसको ल्यूकोसाइट से बोलते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट से बोलते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स। ओके। हमारे शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं? ये है 204, और जन्म जब बच्चे एकदम छोटे रहते हैं ना तो 300 के आसपास होता है। दूर संचार में 1G 2G 3G, जी मतलब क्या होता है? जनरेशन। 5G आ गया है जैसे तो उसके बाद 6G 7G ऐसा बढ़ते जाएगा। पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल सामान्यतः कहाँ होता है? मतलब मॉनिटर में होता है, जो पीछे में लगे रहता है ना, वही है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है? या किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत में, रसायन में भी दिया जाता है, शांति में, लेकिन संगीत वगैरह में नहीं दिया जाता। छह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। कमेंट करिए। एक शांति का भी बता दूं, 2 और है, एक शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिक, रसायन, और क्या है बताइएगा कमेंट करके। ओके। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष एक्चुअल में क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की ये दूरी, यहाँ पर वर्ष देख के समय नहीं बताना है, ये दूरी है। ठीक है। जिसका मान कितना होता है? 9.1 10 की घात 15। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड।
इनमें से कौन सा भारत की पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है? पूर्वी तट ना, अच्छा जैसे मान लो ये भारत है, ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट, तो पूर्वी तट में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। ये कहाँ है? सॉरी, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील सांभर झील है। अभी वर्तमान में है या नहीं इसको बताइएगा, कुछ चेंज हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सॉरी सबसे छोटा महासागर, तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। कौन सा राष्ट्रीय पार्क महान भारतीय एक सिंह गैंडा, मतलब एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसको तो आप जानते होंगे यार, काजीरंगा असम में, ठीक है। अच्छा दुधवा कहाँ पर है? कान्हा किसली कहाँ? मध्य प्रदेश में है। गिर गुजरात में है। काजीरंगा असम में है। दुधवा जल, अच्छा दुधवा कहाँ पर है? यूपी में है या कहीं और है? इसको आप कमेंट करिए। देखो हर बार मैं क्वेश्चन करता हूँ ताकि इसको एक बार आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं इससे कई ज्यादा फैक्ट आपको मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ये बैंगलोर। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, देखो इसका लेवल तो मॉडरेट बोल सकते हो, मॉडरेट टू इजी। ये आपको आगामी पेपर में भी दिखेगा, लेकिन थोड़ा इसमें चेंजेस करेगा, हो सकता है माइनस मार्किंग कर दे, या हो सकता है इसका लेवल को थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। 70,000 में 20,000 लोगों को चयन होना है मेंस में, तो थोड़ा तो अपने लेवल को उच्च रखना पड़ेगा ना, ताकि चीजों को आप बेहतर रूप से एनालाइज कर पाए। ओके, अगला। फरवरी 2012 में एनरिका लेक्सी जहाज में भारतीय मछुआरों द्वारा जो गोली चालन किया गया था, तो एक्चुअल में जो एनरिका लेक्सी है ना, वो किस देश की जहाज है? तो इटली की जहाज थी। आंग सान सू की का दल नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी ने किस देश में चुनाव जीता? तो ये यार म्यांमार का था। अभिनव बिंद्रा जो बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं हमारे देश के, वो किससे संबंधित है? निशानेबाजी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण मेडल, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। कब प्रारंभ हुआ? 1992-91। ओके। 2012 में 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है लंदन में। शक युग का प्रारंभ कब हुआ? आपको देखने मिलेगा 78 एडी में। अच्छा इसमें बहुत सारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर अपने पुख्ता और बहुत ही मजबूत रखिएगा दोस्तों। सिनागॉग किसकी पूजा स्थल है? तो यार ये तो यहूदियों की है। कागज का आविष्कार कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? चीन से। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये न्यूटन द्वारा। ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन टीएनटी क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है दक्षिण कोरिया। भारत, चीन, रूस, ये सब है। देखो ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ब्राजील। आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ कोरिया। मतलब साउथ कोरिया बाद में जुड़ा ना, एक चीज याद रखना। और ये ब्रिक्स को ही R5 बोला जाता है, जिसकी मुद्राएं आर से प्रारंभ होती है, जैसे भारत की रशिया, भारत की रुपया, ठीक है। पंचायतों में महिला का कितना प्रतिशत आरक्षण है? देखो छत्तीसगढ़ में वास्तविक रूप से महिलाओं को ना 50% दिया जा रहा है, या दिया जाता था, ये भी वर्तमान में भी है, लेकिन अगर एक्चुअल बात करूँ तो 33% है। कबीर पंथियों का धर्म नगर क्या है? तो ये है दामाखेड़ा। दामाखेड़ा, बलौदा बाजार। वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी, उनकी जन्मस्थली चंपारण्य, हाजिम, ठीक है। सरहुल नृत्य किस जनजाति की पारंपरिक नृत्य है? तो ये उराव जनजाति की है। अमृतधारा झरना निम्न में कौन से जिले में स्थित है? तो ये कोरिया जिले में। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? देखो खूड़िया बांध मनियारी नदी पर, ठीक है। कूटा घाट खारंग नदी पर, खारंग नदी किसकी सहायक नदी है? अरपा नदी की, ठीक है। मनियारी किसकी सहायक नदी? शिवनाथ नदी की। मिनी माता अरपा, अरपा नदी की। ये मिनी माता अरपा नदी की नहीं, हसदेव नदी की है, ठीक है। जबकि बोध घाट जो बांध है वो इंद्रावती में सही है। बैलाडीला लॉ एस्क का निर्यात कहाँ के? जापान से, जापान में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जाने वाले जो चक्रधर समारोह है, तो वो किसके क्षेत्र में दिया था? कला और संगीत के क्षेत्र में। कहाँ? रायगढ़ में। इस बार का 37वां था, अभी वर्तमान में होने वाला है, हो रहा होगा 38वां क्रमांक, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। एक भरत सुदास नामक एक राजा था, उनकी दशराग युद्ध की कहानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, सब चीज यहाँ से, पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखेंगे आगे। भारतीय गैर भारतीय, पहला गैर भारतीय जिला, सॉरी, पहला गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया था, उनका नाम बताना है आपको। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के थे। जैन धर्म इनमें से किन दो संप्रदायों में विभक्त हो गई? तो जैन धर्म एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे दिगंबर। किसी चीनी
बौद्ध यात्री ने हर्ष का साम्राज्य का दौरा किया? किस चीनी बौद्ध यात्री ने? तो इनका है जो नाम पेंगसोंग। ठीक है। 639 में ये पांडु राजवंश, जो पांडु राजवंश के समय महाबल्लभाचार्य जो थे हमारे छत्तीसगढ़ के शासक, तब ये छत्तीसगढ़ भी आए थे आनसान। ठीक है। किया सोलो इनका एक पुस्तक था छत्तीसगढ़ में, उसमें चर्चा मिलता है। ठीक है। बौद्ध विहार का भी निर्माण करा था सिरपुर में। झूम क्या है? नहीं, क्या नहीं है। झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार की कृषि पद्धति है, मतलब खेती की एक तरीका है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है? तो भाई प्लूटो को हटा दिया गया था, तो मंगल बुध शुक्र ये सब ग्रह है, लेकिन प्लूटो नहीं। रसोई गैस किसको मिश्रण करके बनाया जाता है? तो रसोई गैस जो ना ब्यूटेन और प्रोपेन की मिश्रण है। अच्छा, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, जो उसके दुर्गंध का प्रमुख वजह है, कारण है। केंद्र सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा योगदान क्या है? कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट कारपोरेट टैक्स अभी क्या है? जीएसटी। देखो बताइए। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित में किसकी आयु को पता करने हेतु किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु को पता करने हेतु किया जाता है। दूध में निम्नलिखित क्या, मतलब दूध क्या है? दूध एक प्रकार का पायस है। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप निम्नलिखित में की बनी होती है? तो ये बनी होती सिलिकॉन की, ऑप्शन नंबर सी। एप्पल कंपनी के सह संस्थापक जिनका उस समय निधन हुआ था, उनका नाम आपको बताना था, तो स्टीव जॉब्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से लैरी पेज, इसको यार देखना तो यार मेरे को थोड़ा पता नहीं, एक क्वेश्चन को कम से कम देख के रखिए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। इनमें से मुंबई के किस स्थान पर 26/11 का हमला नहीं हुआ था? तो मुंबई में ना, देखना, ये था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताज होटल भी था, केंद्र रहा एक्चुअल में, चाबड़ा हाउस भी था, लेकिन झावेरी बाजार नहीं था। ठीक है। भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो एक परमवीर चक्र, एक महावीर चक्र। ठीक है। ओके, इस प्रकार से 100 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम सेट टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, मतलब सेट लगाएंगे इसका एक एक करके, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।